और अक्रूर जी ने जो जल में डुबकी लगाई, देखा तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ में जल में अटकलियां कर रहा है, खेल रहा है। जो बाहर आकर उठे, बाहर देखा तो कन्हैया ग्वालों के संग में रथ में बैठा है। फिर डुबकी लगाई तो जल के भीतर कन्हैया जान गए ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। और अब काका अक्रूर का जो संशय था, उस संशय को भगवान ने दूर किया। और सो जाते 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 बंधुओं, वृंदावन से मथुरा कोई ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 12-15 किलोमीटर। कोई पैदल भी चलना चाहे तो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे में पहुंच जाए। लेकिन सुबह का निकला हुआ रथ और सांझ काल के समय में मथुरा पहुंचा। सौरात्रि का समय हुआ, सबने विश्राम किया और मधुमंगल आदि ने देखा कि मथुरा की जो नगरी है वो बड़ी दिव्य चमक रही है, बड़ी सुंदर। कन्हैया से कहा, कन्हैया अरे हमारे इन वस्त्रों को देख करके लोग हमें क्या कहेंगे? गांव के ग्वालन कहेंगे, गांव के गंवारन कहेंगे, क्या करें? कन्हैया ने कहा, बोले भैया अरे चिंता मत करो, अभी प्रातः काल होने दो, कुछ ना कुछ उपाय जरूर ढूंढेंगे। प्रातः काल हुआ, यहाँ बंधुओं यमुना के तट पर एक धोबी कपड़े धो रहा था और भगवान इनके पास गए तो वस्त्र मांगे, लेकिन इसने वस्त्र देने से इनकार कर दिया। भगवान ने एक मुक्का मारा और धोबी का प्राणांत करके इन कपड़ों को पहना। लेकिन ये कपड़े तो बहुत बड़े बड़े थे। जाकर के दर्जी के पास पहुंचे, कपड़ों को कटवा पिटवा करके बिल्कुल फिट किया और सबके सब बड़े प्रसन्न हुए। अब कहे, बोले यदि चंदन की माला मिल जाती, तुलसी की माला मिल जाती, सो माला बेचने वालों से मालाएं ली। और तत्परांत अब कहा कि हे कन्हैया, यदि अगर चंदन मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। ब्रज की एक खासियत है, एक महिमा है कि ब्रज में रहने वाला चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वो सबके सब लोग बंधुओं अपने मस्तक पर बंधुओं चंदन का तिलक लगाया करते हैं। सदैव उनके मस्तक पर चंदन का तिलक लगा रहता है। ऐसे ब्रज की नारियों की बंधुओं विशेषता है, चंदन का तिलक लगा रहता है। और उसी चंदन के तिलक में बंधुओं सबके सब ठाकुर जी का पूजन किया जाता है। ऐसा वो पावन वृंदावन है कि जहां घर घर भगवान का पूजन किया होता है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन ऐसा वो पावन वृंदावन, ऐसे उस वृंदावन के नर नारी जहां घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को। जब तक भगवान का भोग न लग जाए तब तक ब्रज के लोग भोजन का पान नहीं किया करते। मीराबाई कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 गिरधर नागर, गिरधर
मीराबाई ने क्या कहा कि जिस घर में भजन ना होता हो, जिस घर में भगवान का भोग ना लगता हो, जो नर नारी भगवान का स्मरण न किया करते हो, भजन बिना नर फीको। जैसे आपने खाना तो बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा भोजन बनाया, बहुत सुंदर रेसिपी बनाई, लेकिन जब खाने का समय आया तो खाने वालों ने कहा, बोले भैया इसमें नमक डालना तो भूल ही गए। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे नमक के बिना सारे व्यंजन फीके हो जाते हैं, ऐसी भजन के बिना बंधुओं मनुष्य मात्र का ये जीवन फीका है। इसलिए मीरा क्या कहते हैं, बन बन ढूंढन जाऊं हो, बन बन ढूंढन जाऊं कि तब छिप गयो कुंज बिहार, कि तब छिप गयो कुंज बिहार। घर भगवान का पूजन होता हो, जहाँ भगवान का सदैव स्मरण होता हो, जहाँ के नर नारी भगवान के दिव्य तिलक को, दिव्य चरणों की रच को अपने मस्तक पर लगाते हो, ऐसा पावन वृंदावन, ऐसे वहां के लोग। तो कहा कन्हैया चंदन मिल जाता तो एक कुबड़ी थी, त्रिक्रा इसका नाम था, 3 जगह से टेढ़ी थी, उपजा। भगवान ने कहा, हे देवी कुछ चंदन हमें मिलेगा। त्रिवक्रा जान गई ये कोई धीर पुरुष है, और कहा प्रभु आपके मस्तक पर चंदन मैं खुद लगाऊं तब आपको तिलक मिलेगा। भगवान ने कहा ठीक है। अपने हाथों से भगवान के मस्तक पर बंधुओं तिलक लगाया, और तिलक लगाने के पश्चात आज भगवान ने कुब्जा के जीवन को पवित्र किया, और अब भगवान उस मथुरा की नगरी में प्रवेश करने लगे। और जब मथुरा की ओर जाने लगे, मथुरा वासियों ने जब इन ग्वाल वालों के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो सारे मथुरा के लोग बंधुओं आश्चर्यचकित रह गए सुंदर स्वरूप को देख करके, और कहने लगे, मल्ला नाम नृणाम नरवरः इसमें स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां सजनो सतां शिदिभुजां शास्त्रा सवित्रो शिशु मृतर्भोजपदे विराट विदुषां दत्तं परं योगिनां विष्णीनां परदैवते दिविदितो रङ्गं गता शाग्रजः। मल्लानां नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिवान। आज मानव काव्य के 9 रस यहाँ प्रकट हो गए। वहां की नर नारियों ने, माताओं ने इनको अपने बच्चों के स्वरूप में देखा, नारियों ने साक्षात कामदेव के स्वरूप में देखा, जो बालक थे उन्होंने मित्र के स्वरूप में देखा, जो बुजुर्ग थे उन्होंने बेटे के रूप में देखा। सबने अपना अपना वात्सल्य भगवान से जोड़ लिया, और कंस को साक्षात काल के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं ना। तो जिन युवतियों ने साक्षात कामदेव के रूप में देखा, तो वहां बंधुओं प्रेम रस प्रकट हो गया, श्रृंगार रस प्रकट हो गया। किसी ने, वहां के जो योद्धा थे उन्होंने कहा, अरे छोटे छोटे योद्धा हमारे साथ युद्ध करेंगे, इनको देख करके हंसने लगे, हास्य रस प्रकट हो गया। माताओं ने जब प्रेम से देखा तो वात्सल्य रस प्रकट हो गया। बालकों ने जब इनको देखा, इनके आंखों के तेज को देखा और आंखों की लालिमा को देखा, तो वीर रस प्रकट हो गया। वीर रस बंधुओं प्रकट हो गया, भयानक रस प्रकट हो गया। इस प्रकार से कुछ नगर नारियों ने ऐसे देखा, इनको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, तो अद्भुत रस प्रकट हो गया। तो मानो काव्य के 9 रस प्रकट हो गए।
और यहाँ देखते देखते दोनों के दोनों भाई चाणूर और मुष्टिक युद्ध करने के लिए आया और दोनों भाइयों ने पलक झपकते ही दोनों को पकड़ करके और तोड़ मरोड़ करके किनारे कर दिया, मार डाला। चाणूर और मुष्टिक मर गए। नगर के लोगों ने कहा, बोले भैया ये दोनों के दोनों दिखते बहुत छोटे हैं लेकिन ये तो बड़े बलवान हैं। और सबके सब कंस को छोड़ करके इन दोनों का जय जयकार करने लगे। और जो जय जयकार करने लगा कन्हैया का बल बढ़ने लगा। बहुमत जिसकी तरफ ज्यादा होता है जीत उसी की तो होती है। और सब यही चाहते हैं कि ये कंस मारा जाए क्योंकि कंस ने सबको दुखी किया हुआ है। चाणूर और मुष्टिक को मारा। इधर कुबल्यापीड़ नाम का एक हाथी था जिसको मदिरा पान कराया और उसके संग में युद्ध होने लगा। और युद्ध करते 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 एक ने सूंड पकड़ा, एक ने पूंछ पकड़ी और चौ घुमा करके पृथ्वी में पटका। आज बंधुओं यह कुबल्यापीड़ नाम का हाथी भी मारा गया। और जैसे ही हाथी मरा कंस डरने लगा, थरथराने लगा। और कन्हैया ने बंधुओं छलांग लगाई और मंच पर जहां धनुष रखा हुआ था उस धनुष को उठा करके और दो टुकड़े करके फेंक दिए। जो धनुष के टंकार चारों ओर गूंजी, कंस के नेत्र बंद हो गए और भगवान ने छलांग लगाई और सिंहासन के कंस के केसों को पकड़ करके और घसीटते हुए नीचे लेकर के आए। अरे छोड़ 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 मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, अरे मैं तेरा मामा हूं, छोड़ दे मुझे। भगवान ने कहा, बोले मामा याद करो वो समय जब तुम मेरी बहनों के केसों को पकड़ करके तुमने ऐसे ही नीचे खींचा था। मेरी माँ को भी उस समय इतनी पीड़ा हो रही थी। अरे वो तो साक्षात आपकी बहन थी और तुमको अपनी बहन पर इतनी भी दया नहीं आई। और इतना कह करके बंधुओं भगवान का युद्ध होने लगा। और भगवान ने जो मुष्टिका से प्रहार किया कंस की छाती फट गई और कंस वीर गति को प्राप्त हो। बोले कंस मर्दन भगवान के। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने आज मामा कंस का वध किया। और वध करने के पश्चात सबसे पहले अपने नाना जी से मिले और नाना जी को बंधनों से मुक्त किया। अपने माता पिता से मिले, उनको बंधनों से मुक्त मिला किया। माँ ने भगवान को हृदय से लगाया और भगवान ने कहा, बोले मैया ये वात्सल्य प्रेम अभी चलता रहेगा, अभी तो मुझे बहुतों का कल्याण करना है। और इनका वध करने के पश्चात कंस का भगवान अब जाकर के गुरु संदीपनी मुनि के यहाँ पहुंचे और जहाँ भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाओं को सीखा। और सुदामा जी के साथ में यही भगवान की मित्रता होती है। गुरु माता को दक्षिणा के रूप में गुरु पुत्र को सौंप करके भगवान अब वापस आए। और भगवान के एक परम मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव। उद्दंधव सा उद्धवा गुरु बृहस्पति के परम शिष्य थे और इन बहुत ज्ञानी पुरुष थे उद्धव। लेकिन उद्धव को अभिमान आ गया। उद्धव के जीवन में बहुत अभिमान था कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो भगवान ने कहा कि इसके ज्ञान के अभिमान को तोड़ना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, हे जगत के लोगों प्रयत्न करें कभी हमारे जीवन में अभिमान ना। प्रातःकाल भगवान उठ करके भगवान से अपने मान की कामना करो, सम्मान की कामना करो। हमें हमारे जीवन में मान मिले, सम्मान मिले, स्वाभिमान मिले। लेकिन भगवान से बारंबार कहे, हैं प्रभु कभी हमारे जीवन में अभिमान ना आए। मान आ जाए चले, सम्मान आ जाए चले, स्वाभिमान आ जाए। स्वाभिमानी व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन अभिमान जीवन में ना आना। और जिसको अभिमान आ गया उसका जीवन बेकार हो जाता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। विद्या का मान आ जाए, विद्या के साथ विनय न हो तो वो ज्ञान बेकार हो जाता है। धन आ जाए, धन की शोभा है सत्कर्मों से ना। धन अभिमान के लिए नहीं होता। बल आ जाए तो बल आने का मतलब ये नहीं है कि गरीब लोगों को मारो, गरीब लोगों को कुचलो।
गरीब लोगों को दबाओ। वो बलवान नहीं, बलवान तो वह है कि जो वीरों के संग में युद्ध कर करके युद्ध को जीते। इसलिए भगवान से कहें, प्रभु हमारे जीवन में अभिमान ना आ जाए। भगवान ने उद्धव से कहा, बोले ए उद्धव, न जाने आज मुझे अपने ब्रज की बड़ी याद आ रही है, उन गोपियों की बड़ी याद आ रही है। कितना वात्सल्य, कितना प्रेम वो गोपियां मुझसे किया करते थे। बहुत प्रेम किया करते थे, बहुत वात्सल्य किया करते थे। तो उद्धव ने कहा कि जाते क्यों नहीं हो? भगवान ने कहा, बोले भाई याद तो आ रही है, लेकिन अभी तो मुझे बहुत कार्य करने हैं। अच्छा एक काम करो कि मैंने कुछ चिट्ठियां लिखी हैं, इन चिट्ठियों को लेकर के तुम जरा मेरे मैया बापन के पास जाकर के दे दो, गोपियों को दे करके आ जाओ। बोले ठीक है कन्हैया, जैसा तू कहता है। और भगवान ने पत्र लिखे और पत्र को लेकर के आज रथ पर सवार हुए और रथ में बैठ करके बंधुओं उद्धव जी ब्रज की ओर चलने लगे। और ब्रज की ओर जब रथ चल रहा है तो गोपियों ने आज क्या देखा कि दूर से एक रथ चला आ रहा है। और एक गोपी की दृष्टि पड़ी और दूसरे कहा, देखो देखो, मुझे तो लगता है कन्हैया वापस आ गए हैं, ये वही रथ है, इस रथ का जो झंडा है ना ये उसी रंग का है। और रथ धीरे 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 जब आगे आया तो आगे आकर के क्या देखते हैं कि रथ तो वही है, लेकिन रथ में जो बैठा हुआ है वो कोई और है। गोपियां निराश हो गई, गोपियां रो रही हैं, रुदन कर रही हैं। अब इधर उद्धव जी ने कहा, बोले हे गोपियों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अरे मैं ही भगवान का सखा हूं, मैं उनका मित्र हूं। और कन्हैया ने तुम्हारे प्रेम में मुझे पत्र दिए हैं। गोपियों ने बंधुओं पत्र को पढ़ा और पत्र को फाड़ डाला। अरे जब प्रेम ही ना आए तो उस पत्र का हम क्या करें? हम इस पत्र को पढ़ करके क्या करेंगे? और हम पढ़ना लिखना नहीं जानते, हम तो अनपढ़ हैं। पर हाँ, हम उससे प्रेम बहुत किया करते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं इस पत्र में क्या लिखा, ये हमारे किसी काम का नहीं। गोपियां रो रही हैं। उद्धव ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन गोपियां एक न मानी। उद्धव से कहा, ए उद्धव, एक मन था जो गयो श्याम संग, एक मन था जो श्याम के संग में चला गया। अब हमारे पास दूसरा मन नहीं है कि जिसको हम कहीं लगाएं। अच्छा कहा, नंद बाबा का महल कहाँ है? तो गोपियों के नेत्रों से बंधुओं इतने अश्रुपात हुए, इतने आंसू निकले कि बोले जहां ये अश्रु की नदी जा रही है उसी के तट पर नंद बाबा का महल है। जो वहां गए, वहां जाकर के देखा कि मैया प्रेम में व्याकुल हुई है और खाली पलने को पकड़ के मैया आज झुला रही है। उद्धव ने दरवाजा खटखटाया। मैया ने कहा, अरे जो कोई तुम दरवाजे में हो चले जाओ, अभी मेरा लाला सो रहा है। उद्धव ने कहा, बोले मैया तेरा लाला तो वहां मथुरा में है। बोले अरे जो कोई है तुम जाओ यहाँ से, अभी मैं लाला को झुला रही हूँ। अब मैया को फिर याद आया कौन द्वार में आया हो। जो द्वार में आया तो मैया को पत्र दिया। बोले मैया तेरो लालों ने ये पत्र दियो है। मैया ने कहा, भैया कहा इस पत्र का करूं? पकड़ा और मैया ने पत्र को चीर डाला। क्या करूं मैं इस पत्र का? उद्धव ने देखा इतना प्रेम इन ब्रजवासियों के जीवन में। मैया की दशा, बापन की दशा, गोपियों की दशा। गोपियों के पास आकर के कहा, अरे कुछ जीवन में ज्ञान धारण करो, इस प्रेम प्रेम के चक्कर में ना पड़ो। तो गोपियों ने कहा, ए उद्धव, यद्यपि तुम ज्ञानी होंगे लेकिन ज्ञानी अपनी जगह है। उद्धव सुधो न बोलिए, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजावे डुबडुबी और प्रेम बजाए। बोले हे उद्धव, तू क्या जाने कि हमारा कैसा प्रेम है? अरे सच बात ये कहूं कि तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं। एक बार हमारी तरह प्रेम करती तो देखो।
और प्रेम का मतलब बंधुओं, प्रेम में पाना नहीं है, प्रेम का मतलब पाना ही प्रेम पूर्णता का प्रतीक नहीं है। प्रेम तो हृदय का वह आभास है जो आभास हृदय से निकले ही। प्रेम में अगर कामनाएं जुड़ जाएं, काम भाव जुड़ जाए, वहां बंधुओं प्रेम नहीं हो सकता। शरीर की सुंदरता को देख करके प्रेम नहीं हुआ करता। प्रेम तो हृदय की अनंत गहराइयों से, वो माँ का प्रेम हो, वो भाई का प्रेम हो, वो बहन का प्रेम हो, वो शिशु का प्रेम हो। प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो शरीर को देख करके नहीं, प्रेम तो हृदय और विचारों से किया जाता है। इसलिए है उद्धव, तू क्या जाने रे प्रेम, तू ज्ञानी हो सकता है लेकिन तू प्रेमी नहीं हो सकता। इसलिए है उद्धव, प्रेम की नगरी में मत जाए उद्धव, प्रेम की नगरी में जाओगे तो डूब जाओगे। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। है उद्धव, प्रेम की नगरी में मत जाना, उस प्रेम की नदी में तुम कहीं डूब ना जाओ। प्रेम की नगरी में जो डूब जाए, कृष्ण के प्रेम में जो डूब जाए, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। ये ऐसी नदी है, जितना डूबोगे उतना कल्याण होता चला जाएगा। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना। सब गाए उनको प्रेम से ताली।
मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना। इस प्रकार से बंधुओं गोपियों का अश्रुपात होने लगा और मानो गोपियों के साथ साथ में मेघों ने भी रोना प्रारंभ कर दिया है। मेघराज बरस बरस कर रुदन करने लगे। भगवान के वात्सल्य में आज गोपियां रो रही हैं, मेघ रो रहे हैं, समस्त जीव जंतुओं के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। उद्धव के नेत्र सजल हो गए और उद्धव बंधुओं रथ में बैठ करके कन्हैया के पास आया और कन्हैया से कहने लगा, अरे कन्हैया तो कितना बड़ा निष्ठुर है रे, वो गोपियां तुझसे इतना प्रेम किया करती हैं और तू यहाँ पड़ा हुआ है, और कैसा निष्ठुर, कैसा प्राण है तेरा, कैसा मन है रे तेरा। कन्हैया ने कहा, उद्धव तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम तो बड़े ज्ञानी थे, तुम तो ज्ञानी बनकर गए थे, तुम्हारे जीवन में प्रेम कहां से आ गया? बोले सच बताऊं कन्हैया, तो प्रेम के बिना ये जीवन अधूरा है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं उसका जीवन बेकार। भगवान ने कहा, उद्धव तुझे ज्ञान बहुत है लेकिन तेरे जीवन में प्रेम नहीं था, इसलिए मैं चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे ज्ञान के साथ में अगर प्रेम का बीज बो दिया जाए तो तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए। इस प्रकार से बंधुओं उद्धव के नेत्र सजल हो गए। इधर अब भगवान उद्धव के संग में वार्तालाप कर ही रहे थे कि कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति, दूसरी का नाम था प्राप्ति। दोनों के दोनों अपने पिता जरासंध के पास पहुंची, रोने लगी। जरासंध को क्रोध आया और 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार मथुरा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन 17 बार युद्ध में हार गए। अब 18वीं बार इसने ब्राह्मण देवताओं से कहा कि मेरी विजय के लिए तुम यज्ञ करो, और यदि अगर मैं अब की बार हार गया तो मैं सारे ब्राह्मणों को मार दूंगा, सबके सिर को काट दूंगा। ब्राह्मण देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, बोले प्रभु एक काम करना, अब की बार युद्ध में हार जाना, नहीं तो ये पापी हमें मार देगा। तो भगवान ने ऐसा ही किया। 18वीं बार ये सेना को लेकर के आया और भगवान आधे युद्ध को छोड़ करके बंधुओं दौड़ पड़े। भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। कालनेमी भगवान के पीछे दौड़ने लगा। काल यवन भागते 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 भगवान एक गुफा के भीतर गए, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े गुफा के भीतर गए और वहां मानधाता का बेटा मुचकुंद सो रहा था। और भगवान ने जाकर के अपना पीतांबर उठाया और मुचकुंद के ऊपर डाल दिया, स्वयं गुफा के भीतर छिप गए। इधर काल यवन आया और काल यवन ने कहा, बोले अच्छा युद्ध से भाग गया, हार गया, तो अब सोने का नाटक कर रहा है। और जैसे ही चरणों से प्रहार किया मुचकुंद की आंखें खुली और काल यवन जल करके भस्म हो गया। काल यवन जल करके भस्म हुआ और अब भगवान ने काल यवन से कहा, बोले हे मुचकुंद से कहा, हे मुचकुंद उठो, जागो, ये सोने का समय नहीं है, ये जागने का समय है। इधर जरासंध ने इस पर्वत पर चारों ओर से आग लगा दी कि ये यहीं जलकर समाप्त हो जाएगा। भगवान ने यहाँ से छलांग लगाई और बंधुओं 100 समुद्र में जाकर के छलांग लगाई और वहीं भगवान ने विश्वकर्मा जी से कहा एक सुंदर नगरी का निर्माण करो। और यहीं पर बंधुओं बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण हुआ और योग माया के द्वारा समस्त ब्रजवासियों को लेकर भगवान आज इस नगरी के भीतर गए। और इन नगर के लोगों ने जब अपनी आंखों को खोला सुबह, देखा तो चारों ओर जल ही जल है, जल ही जल है और जल के बीच में ये नगरी है। सबने पूछा एक दूसरे से, द्वार कहाँ, दरवाजा कहाँ है? और क्या नाम पड़ा? द्वारिका। बोले द्वारिका धाम की। अब द्वारिका में सबके सब रहने लगे। समय आया और रेवत की कन्या रेवती से बल्लाओ भैया का ब्याह हुआ। अब कन्हैया का विवाह है और कन्हैया के लिए लड़की कौन दे, है ना, कन्या कौन दे? कौन अपनी बेटी का हाथ कन्हैया को दे? तो तभी बंधुओं उधर विदर्भ के नरेश थे जिनका नाम था भीष्मक। उनकी एक बेटी थी, 5 पुत्र थे, जिसमें
रुक्मी, रुक्मीरथ, रुक्मवाहो, रुक्मेश इत्यादि, और एक कन्या थी जिसका नाम था मैया रुक्मणी। रुक्मणी ने भगवान के चरित्रों को सुना है, भगवान के वीर गाथा को सुना और कन्हैया से प्रेम करने लगी। जब विवाह योग्य हुई तो रुक्मी ने अपनी बहन का रिश्ता बिना अपने पिता की अनुमति से, बिना अपनी बहन की अनुमति से अपने मित्र दमघोष के पुत्र शिशुपाल के संग में रिश्ता तय कर दिया और अपनी बहन से कहा कि तैयार रहना, अब परसों बारात आएगी और तुम्हें हम यहाँ से विदा कर देंगे। इधर जब मैया रुक्मणी को ये बात पता चली, मैया रुक्मणी रुदन करने लगी, रोने लगी और रोते रोते मैया ने अपनी भाभी से कहा, बोले भाभी मैं तो कन्हैया से प्रेम करती हूँ, उस लाला से प्रेम किया करती हूँ, भैया ने ये अच्छा नहीं किया। तो भाभी ने कहा देखो अब क्या कर सकते हैं, अब रिश्ता तय हो गया है, परसों बारात आने वाली है। लेकिन जब रुक्मणी नहीं मानी तो बोले तुम उनको जानते हो, तुमने देखा है? बोले मैंने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है और सुन करके मुझे प्रेम हुआ है और मैं उनसे ब्याह करना चाहती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। इधर रुक्मणी मैया ने एक बड़ा सुंदर पत्र लिखा और ब्राह्मण देवता को बुलाया गया। ब्राह्मण देवता का स्मरण किया, हे ब्राह्मण देवता आपको मेरा एक काम करना है। कौन सा काम करना है? बोले मना मत करना। ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले देवी चिंता मत करो। बोले ये जो पत्र है ना, ये पत्र द्वारिकाधीश को देकर के आना है आप। ब्राह्मण ने कहा, बोले देवी जैसी आपकी आज्ञा। बोले और कोई नहीं कर सकता? नहीं, बोले इस काम को आप ही कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बंधुओं परमात्मा की ऐसी कृपा कि ब्राह्मण जिसके द्वार में चले जाए, संत जिसके द्वार में चले जाए, लोग कभी उनका तिरस्कार नहीं किया करते, है ना। कोई जाना अनजाना व्यक्ति कोई घर में आ जाए तो लोग पूछते हैं कौन हो, कहाँ के हो, कहाँ से आए, क्यों आए, क्या कारण है, हा? लेकिन अगर ब्राह्मण देवता घर में चले जाएं तो सर्वजन क्या करता है, आइए गुरुदेव, आइए पंडित जी, आइए आइए आइए, है ना। चाहे जानते ना हो, पहचानते ना हो, जानते ब्राह्मण देवता है, आइए आपका स्वागत है। फिर बात जो हो फिर उस विषय पर तब चर्चा हुआ करती है ना। तो इसलिए मैया रुक्मणी ने क्या कहा कि बोले वहां द्वारिका में कोई इनको रोकेगा नहीं, और दूसरे कन्हैया के परम मित्र ब्राह्मण हैं, कन्हैया ब्राह्मणों से बहुत अधिक प्रेम किया करते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता को भेजा और चिट्ठी लिख करके दी। और चिट्ठी लेकर के आज ब्राह्मण देवता कहाँ पहुंचे? द्वारिका में चले गए और द्वारिका में कन्हैया से मिले और कन्हैया को एक पत्र दिया। बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य पत्र था, है? और बड़ा ही सुंदर पत्र बंधुओं, सुंदर लिफाफे के भीतर रखा हुआ है कन्हैया के लिए, है? अब बताओ आप पत्र को पढ़ें कि कथा में आगे चलें, है? पत्र को पढ़ा जाए, सुनाया जाए? जल्दी बोलो, फिर देर हो जाती है। पढ़ें पत्र को कि ना पढ़ें? बड़ा सुंदर पत्र आया, देखो कितना सुंदर, फूल भी बने हुए इस पर, है? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? कौन कौन चाहता है कि पढ़ें? हाथ खड़े। हाँ, दूसरों की चिट्ठी पढ़ने की आदत है आपको, है ना। खबरदार, दूसरे की चिट्ठी कभी पढ़नी नहीं चाहिए ना। अरे न जाने क्या लिखा हो, हा? दूसरे के पत्रों को पढ़ना गलत बात है ना। अब तो चिट्ठी का समय चला गया है ना। अब चिट्ठी का जमाना गया। जब से फोन आया तब से बंदों डाकिया भाई गए, चिट्ठी गई, हाथों की घड़ी गई, हैं? जीवन का सुख गया, जीवन का चैन चला गया। अगर कुछ सुविधाएं मिली हैं तो बहुत कुछ खोया भी है। तो मैया ने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखी जैसे आप और हमने लिखी हैं, जैसे आप और हमने पढ़ी है ना। जब पहले कोई प्रेमी अपने प्रेमी को पत्र लिखता था तो कैसे अलग अलग स्वरूप में संबोधन किया जाता था ना। प्रिय फलाना, प्रिय, सदैव सूरज की तरह चमकती रहना है, हिरन की जैसे दौड़ते रहना है,
अब भले पाँव हो ना हो, लेकिन दौड़ना हिरन के जैसे, तारों के जैसे चमकते रहना है। और इतना सुंदर था कि अगर रात के अंधेरे में खड़ा कर दिया जाए लेकिन बंधुओं वो अलंकार, वो शब्दावली, तो ऐसा पत्र मैया ने नहीं लिखा। मैया ने क्या लिखा? मैया ने बड़ा सुंदर लिखा कि बोले, हे कन्हैया, मैंने आपके दिव्य स्वरूप को देखा नहीं है, लेकिन आपके चरित्रों को सुना है। श्रुत्वा भुवा श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हर तापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वयच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। हे कन्हैया, मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने आपके स्वरूप को, रूपम दृशाम, मैंने आपके स्वरूप को देखा नहीं है अभी तक, लेकिन मैं आपसे वात्सल्य करती हूँ, प्रेम करती हूँ। इसलिए प्रेम करती हूँ कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, आप गुण कर्मों में आप सबसे सुंदर हैं। मनुष्य रूपवान अच्छा नहीं होता, मनुष्य तो वो अच्छा होता है जिसके कर्म और जिसके जीवन में गुण अच्छे हों। तो मैंने आपकी सुंदरता को न तो देखा है, तुम काले हो, गोरे हो, मटमेले हो, कैसे हो मुझे नहीं पता। मैं तो इतना जानती हूँ कि आपके जो गुण हैं, आपके जो कर्म हैं, वो बड़े सुंदर कर्म हैं। श्रुत्वा, और वो भी मैंने सुना है, देखा नहीं है, मैंने सुना है, तीनों लोकों में बड़े सुंदर हैं। और मैं आपसे प्रेम करती हूँ और विवाह करना चाहती हूँ। और एक बात याद रखना, सबसे नीचे लिख दिया, पहले तो बहुत सुंदर प्रशंसा की, और फिर नीचे लिख दिया कि परसों मेरी बारात आने वाली है, शिशुपाल बारात लेकर के आने वाला है। और हमारी कुल परंपरा है कि हम विवाह से एक दिन पहले मैया का पूजन करते हैं, और तुम आना और वहीं से मेरा हरण कर करके ले जाना। भगवान ने कहा ये अच्छा प्रेम है, पहला तो प्रेम किया और फिर नीचे धमकी लिख दी। ये कैसा प्रेम है? लेकिन कन्हैया ने फिर विचार किया, चलो भाई, ब्राह्मण देवता से कहा, बोले चिंता मत करो, हम जरूर आएंगे। इधर रुक्मणी मैया अपनी सखी सहेलियों के साथ में धीरे 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 मैया माँ भगवती का पूजन करने के लिए आई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, देवी पूजी पग कमल तुम्हारे, देव पूजी पद कमल तुम्हारी, सुर नर मुनि
पद कमल तुम्हारे। इस प्रकार से माँ भगवती का पूजन करने लगी रुक्मिणी मैया। और पूजन करते करते बंधुओं, इतने में भगवान रथ लेकर के आए। और भगवान रथ में बैठ करके आए। भगवान ने बहुत सुंदर स्वरूप अपना बनाया हुआ है। पीतांबरी ओढ़ी है, पीत वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल, गले में माला, सुंदर मोर मुकुट। और रथ में बैठ करके भगवान अपना दिव्य स्वरूप लेकर के आए। रुक्मिणी ने बंधुओं अनेक सैनिकों को मैया रुक्मिणी की रक्षा के लिए भेजा है। और सबके सब सैनिकों ने जब भगवान के इस दिव्य स्वरूप को देखा तो सबके सब भगवान के स्वरूप को देखते ही रह गए। एक सैनिक ने कहा, बोले भैया आहा कितना सुंदर स्वरूप है, कितनी सुंदर बगलबंदी पहनी है, कितनी दिव्य माला है, कितनी सुंदर पांव में जूतियां हैं, मोर मुकुट, आहा बंसरी हाथ में पकड़ी हुई है। और बंधुओं भगवान ने सबके चित्त को चोर दिया। सब भगवान की प्रशंसा करने लगे। और इतने में बंधुओं कन्हैया आए और सब कन्हैया को देखते ही रह गए। कन्हैया धीरे 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 रथ से उतर करके नीचे आने लगे। सब भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। और मैया रुक्मिणी मैया कात्यायनी का पूजन कर ही रही है। तभी मानो माँ भगवती के चरणों से पुष्प नीचे गिरा। और मानो भगवती ने कहा, हो हे देवी सुकल मनोरथ हों तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। कन्हैया धीरे 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 आगे आने लगे। मैया रुक्मिणी नेत्र बंद करके आरती गा रही है। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय जय गिरिवर राज किशोरे। और कन्हैया धीरे धीरे आए। मैया रुक्मिणी ने अपना हाथ दिया। दोनों एक दूसरे को एक टकी देखने लगे। भगवान ने कन्हैया को रुक्मिणी को देखा और रुक्मिणी मैया ने भगवान को देखा। अरे रुको रुको भैया, अभी तो देखा ही है, इतनी भी कितनी जल्दी है। बंधुओं भगवान को भी अब जल्दी हो गई है ना। अब तो कन्हैया बहू रानी आपके ही घर आने वाली है। तो भगवान ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के रथ में बिठाया। और रथ में बिठा करके मैया रुक्मिणी को लेकर के 9 2 11 हो गए। सब सैनिक देखते रह गए। अचानक एक सैनिक ने कहा, बोले भैया हम यहाँ क्यों आए थे? बोले भैया रुक्मिणी की रक्षा करने। कहाँ है रुक्मिणी? बोले वो तो रथ में बैठ करके चले गई। अरे पकड़ो पकड़ो, रोको उसे, रोको उसे, रोको उसे। अरे रुक्मी हमें मार डालेगा। और अब बंधु रुक्मी से कहा, ले गया ले गया ले गया ले गया। और सब के सब रथ के पीछे दौड़ने लगे। भगवान का युद्ध होने लगा। और सौ रुक्मी को पकड़ा और युद्ध में परास्त कर दिया। इसके केस बालों को काटा गया और इसने भोजकट नाम का नगर बसाया। और रुक्मी शर्म के मारे वापस अब विदर्भ नहीं आया और सो वहीं रहने लगा। और इधर द्वारिका में अब भगवान का विवाह मैया रुक्मिणी के संग में बड़े प्रेम से होने लगा। तो आइए हम सब भी मैया रुक्मिणी के विवाह में सम्मिलित होते हैं। बोले रुक्मिणी मैया की जय। दैना हो या खोले का गणेशा है, नैना हो या मोरी का नारना है। नैना हो या पंचनाम देवा है। नैना हो या भूमि का भूम्याला है। नैना हो या नाम देवा है। नैना हो या खोले का गणेशा है। नैना हो
देवा है नैना होया एका भूम्या है दे द्यावा बाबा जे दे द्यावा बाबा जे दे द्यावा बाबा जी दे द्यावा बाबा जी दे द्यावा बाबा जे कन्या को दान दे द्यावा बाबा जी कन्या को दान गो कन्या दान स्वर्ग समान गो कन्यादान स्वर्ग समान ओ गो कन्या दान स्वर्ग समान गो कन्यादान स्वर्ग समान स्वर्ग समान स्वर्ग समान पहलो फेरो फेर लाडी माँ बैता की प्यारी दूजो फेरो फिर बेटी माँ बाप की प्यारी पहलो फेरो फिर लाडी कन्याच को हेरी हेरी मैया पकड़ ले हेरी मेरी भैया पकड़ ले हेरी हेरी मैया पकड़ ले हेरी मेरी भैया पकड़ ले हेरी हेरी भैया पकड़ ले हेरी हेरी मैया पकड़ ले। इस प्रकार से बंधुओं मैया रुक्मणी का विवाह भगवान कन्हैया के संग में हुआ और बड़ी सुंदर अपनी हमारी उत्तराखंड की संस्कृति के द्वारा हमारे लोक मांगल गीतों के द्वारा आइए एक क्षण भगवान का नाम लें विवाह के इस दिव्य भजन में आप सब लोग सम्मिलित हों लेकिन ऐसे नहीं तालियों के साथ में और बड़े हर्षोल्लास के साथ में जैसे आप अपने बेटे अपनी बेटी उनके विवाह में दिव्य महा उत्सव मनाते हैं इसी प्रकार से आप सब लोग मंत्रमुग्ध होकर के तालियों के संग में आप सब लोग प्रेम के साथ में गाएं बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो पौणे माँ तुम्हारी पौणे माँ तुम्हारी पौने माँ अरे हम भी आना छाका नया पौणे माँ तुम्हारी पौने माँ हम भी आना छाका नया पौणे माँ तुम्हारी पौने माँ हे रुक्मणी न ब्योली बनन पौणे माँ तुम्हारी पौने माँ रुक्मणी न ब्योली बनल पौने माँ तुम्हारी पौने माँ ओ हम भी आना छाका नया पौणे माँ तुम्हारी पौणे माँ हम भी आना छाकनिया पौने माँ ऐसा नहीं क्या रे तुम्हारी थोड़ा पौने माँ तालियों के साथ में यार को जय जय विष्णु जी भी होला, ब्रह्मा जी भी होला, वक विष्णु जी भी होला। हे ब्रह्मा जी भी होला, वक विष्णु जी भी होला।
लवक विष्णु जी भी होला। ब्रह्मा जी भी होला वक विष्णु जी भी होला। ब्रह्मा जी भी होला वक विष्णु जी भी होला। अरे वक पढ़ला जय हो। वक पढ़ला वेद चला पौने माँ कन्हैया पौड़े माँ, कन्हैया पौड़े माँ। हम बे आना छा कन्हैया पौने माँ तुम्हारे पौने माँ। हम भी आना छा कन्हैया पौड़े माँ, तुम्हारी पौड़े माँ। ओ रुक्मणी न ब्योले बनन पौने माँ कन्हैया पौने माँ। रुक्मणी न बिल बड़न पौने माँ तुम्हारी पौने जय जय। शंकर जी भी है निवक पार्वती भी है नी। शंकर जी भी है निवक पार्वती भी है। शंकर जी भी है निवक पार्वती भी है नी। अरे शंकर जी भी है नि चला जय। पौने माँ तुम्हारी। पौने माँ। ओ शंकर जी भी है नि चला पौने माँ तुम्हारी पौने माँ। ओ हम में आना छा कन्हैया पौने माँ तुम्हारे पौने माँ। हम में आना छा कन्हैया